अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ आज हमारा मौजू ये है कि जो अभी इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो अभी इज़राइल और ईरान के दरमियान जंग हुई तो उसमें ईरान की पार्लियामेंट ने ये फैसला दे दिया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दें। जिनको नहीं पता कि जोग्राफियाई पोजीशनिंग उस दरिया की जो 24 मील लॉन्ग है, वो कहेंगे यार ईरान कैसे बंद कर सकता है। हम वो डिस्कस करेंगे कि इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है और दूसरे उसकी तारीख़ी अहमियत को हम अप्लाई करेंगे आज के हालात पर, ताकि हम उस तारीख़ी अहमियत को कनेक्ट कर सकें ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ के साथ भी। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है ज़रूर करें और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिए। नाज़रीन कराम, हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स बड़ा स्ट्रेटेजिकली वाक़या है। वो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के दरमियान से गुज़रता है। ये 24 मील लंबा है और वो वाहिद रास्ता है जहाँ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं वो अपना तेल दूसरे ममालिक में भेज सकते हैं। दुनिया में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और ईरान इसका नॉर्थ साइड कंट्रोल करता है। करीब दुनिया की 20% प्रोडक्शन तेल की इधर से गुजरती है, यानी 20 मिलियन बैरल तेल, जो 5 हिस्से का एक हिस्सा है दुनिया की प्रोडक्शन में। 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA के मुताबिक इसको एक ऑफिशियल चेक पॉइंट कहा जाता है, यानी स्ट्रेट से जो गुजरता है ना उतने इलाके को आप देख सकते हैं 4 दिन में कितने शिप्स इस जगह से गुजरे। वो एक ऑफिशियल चेक पॉइंट है कि कितना तेल रोज़ का निकल रहा है, इस स्ट्रेट से निकल रहा है। जब यूएस ने ईरान पर हमला किया, ब्रेंट क्रूड, अब ब्रेंट क्रूड आपको पता है कि ट्रेडिंग कमोडिटी भी है, उसकी कीमत $60 फी बैरल से $80 फी बैरल पे जंप कर गई। रॉब थमेल जो टोटोइस कैपिटल के एनर्जी इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, उनका कहना था कि अगर ये जंग आगे चलती या दोबारा स्टार्ट हो जाए तो उस सूरत में इसकी कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती है। ट्रंप ने हमेशा तेल की कीमत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है कि इसको कंट्रोल में रहना चाहिए और वो बड़े फ़ख्र से हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी पिछली हुकूमत में जितनी कम और कंट्रोल्ड कीमत तेल की उनके दौर में थी वो पहले कभी भी नहीं रही। और ज़ाहिर है वो ये तो नहीं चाहेंगे कि उनका रिकॉर्ड ख़राब हो। एक फंक्शनल यानी कोई रुकावट ना हो, चलने वाले स्ट्रेट हॉर्मुज़ का जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो है आप स्क्रीन पे देखें नाज़रीन कराम, इसमें मैप है, दो तरफ दरिया चौड़ा है और बीच में से बिल्कुल पतला हो रहा है। ये जो पतला हो रहा है ना, इसकी चौड़ाई 2 मील है और ये जो पतला हो रहा है ये पानी, ये हिस्सा गिरता है ईरानियन वाटर्स में, कुछ कतर के वाटर्स में और ये हिस्सा ईरानी। अब अगर ईरान उतने हिस्से को ब्लॉक कर दे तो वो इतना चौड़ा है ही नहीं कि जी वो दूर से पता नहीं कहाँ से पानी का जहाज गुजरने वाला है। वो बॉटल नेक है, आप ये समझ लें, वहाँ आके शिप्स फंस जाएंगे। ईरान को स्ट्रेट और हॉर्मुज़ के ऊपर इसलिए बहुत लेवरेज है क्योंकि अगर ये लाइन वो रोक देता है, जो हमारे एडिटर ने आपको स्क्रीन पे दिखाया है इस वक्त, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तेल वो उधर स्टॉक पाइल होना शुरू हो जाएगा। सप्लाई और डिमांड का प्रिंसिपल प्ले में आएगा। जब सप्लाई नहीं हो पाएगी तो जहाँ थोड़ा बहुत तेल पड़ा है, डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कीमतें
چھت پھاڑ کے باہر نکل جائیں گی، اور اس کی قیمت بڑھنے کا مقصد ہے ہر اشیاء زندگی کی قیمت پر اثر پڑے گا۔ یہ ناظرین کا جاننا ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے۔ پچھلے فائنینشیل ایئر میں یو ایس نے ریکارڈ تیل پروڈیوس کیا ہے، مثلا 13.2 ملین بیرلز، لیکن ضرورت یو ایس کی 20 ملین بیرلز ہے، تو قریب 6.8 ملین بیرلز ہر سال کے لیے یو ایس کو لینا، دن کی ضرورت ہے، یہ اس کی سال کی نہیں، ان کو دن کا ضرورت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب جو نیویگیبل شپنگ ٹینکر ہے، جو یہ 2 میل کی پٹی ہے، اس کا اس لیے کھلا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو صرف ویسٹرن ممالک کو تنگی نہیں ہوگی، بلکہ جو ممالک ایران کے ساتھی ہیں، جیسے آپ چائنا کو دیکھ لیں، جیسے آپ ایشین کنٹریز کو دیکھ لیں، ان کو بھی تو تکلیف ہوگی نا، ان کا بھی تو تیل رکے گا۔ اس کے علاوہ اس اسٹریٹ سے نیچرل گیس، لیکویفائڈ نیچرل گیس بھی بھیجی جاتی ہے یا منگوائی جاتی ہے۔ اب 83% پچھلے سال فائنینشیل ایئر میں جو سال کی دنیا کی ضرورت تھی لیکویفائڈ نیچرل گیس کی، اس کا 83% حصہ اسٹریٹ سے ہو کے گزرا تھا۔ اور جیسے میں نے برنٹ کروڈ آئل کی بات کی، یہ ایک گلوبل ٹریڈنگ کموڈٹی ہے، یعنی کہ جب لوگ ٹریڈ کرتے ہیں نا، اس میں برنٹ آئل بھی ٹریڈ ہوتا ہے، کموڈٹی تصور کیا جاتا ہے اسے، اور اگر ایک جگہ اس کی قیمت بڑھ گئی تو وہ ہر چیز کو انفلوئنس کر دے گی، یا گرا دے گی یا اٹھا دے گی، اور اس کی قیمت اٹھنے کا مطلب ہے اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کی قیمت بڑھے گی۔ ناظرین کرام، آئی ہوپ میں نے ایک بڑے سادہ الفاظ کا چناؤ کرنے کی کوشش کری ہے کہ انتہائی سادہ طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹریٹ ہے ہارموز کا، اور اس کا یہ جو باٹل نیک بنتا ہے جس پہ ٹھینگا آپ کے سر پہ ہے ایران کا، تو اس کو آپ بند کرنا ایک دن بھی افورڈ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔